हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर थर्ड तक के क्वेश्चन सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को जानना है, क्या कैश फ्लो हो रहा है, क्या इनफ्लो हो रहा है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को जानना है, क्या कुछ कहा गया है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए अपनी बुक में, ठीक है ना, और क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपके पास, ठीक है ना, किसका? एमुना लिमिटेड का, और जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है। एक्सपेंसेस गिवन है। एक्सपेंसेस में क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस। टोटल दे रखा है एक्सपेंसेस, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्चुअली में इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स का यूज होगा हमारे पास। नीचे हमारे पास क्या दे रखा है? नीचे दे रखा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको लेस करते हैं, करंट एसेट डिक्रीज होता है तो उसको प्लस करते हैं। उसका उल्टा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसको प्लस करते हैं, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसको लेस करते हैं। अब क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या डिक्रीज होगा, उसको ध्यान से रखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाई 5000। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। ट्रेड पेबल इंक्रीज बाई 15000। ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी होता है, इंक्रीज हो रहा है, लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल इंक्रीज बाई 3000। आउट एक्सपेंसेस क्या होता है? लायबिलिटी होता है, इंक्रीज हो रहा है, लेस करेंगे। और ये है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस में होता है? नॉन कैश एक्टिविटी में आता है, यानी कि इसको प्लस कर देंगे प्रॉफिट के साथ। कैसे? देखिए सॉल्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पेज। क्वेश्चन को हमेशा लास्ट पॉइंट तक पढ़ना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ते। लेकिन लास्ट में हो सकता है आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ और पूछा गया हो। क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय द इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना है, यानी कि नॉर्मल भाई सेम क्वेश्चन है। इसको चलिए शुरू करते करना। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हमसे कहा गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहला आइटम क्या लिखा जाता है? पहला आइटम लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखा जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट कहाँ दे रखा है? आपको क्वेश्चन बताया, नेट प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद हम आइटम लिखते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें एक ही चीज़ दे रखा है, हमने अभी पढ़ के देखा कि डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या ऐड करेंगे, क्या लेस। डेप्रिसिएशन ऐड होता है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दे रखा है? दैट इज 25,000, ओके। और 25,000 ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 1,75,000। और ये जो 1,75,000 आ रहा है, एक्चुअली में ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जो भी वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको इंक्लूड करेंगे। शुरू करेंगे ऐड करने वाले आइटम से। ऐड करने वाला मतलब सबसे पहले हम लिखते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या का इंक्रीज हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ रहे थे, देखिए थर्ड पॉइंट, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल्स। और ट्रेड पेबल्स कितना इंक्रीज हो रहा है? 15,000 ऐड करेंगे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है? 3,000, ओके। ये ऐड करने वाला आइटम था। इसके अलावा ऐड करने वाला आइटम क्या दे रखा है? जब करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाए, दैट इज
ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या दे रखा है जो डिक्रीज हो रहा है, ये दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है 30,000। ओके, ये सारे प्लस करने वाले आइटम है, चाहो तो एक बार आप यहाँ पर प्लस करके लिख दीजिए। टोटल प्लस करेंगे कितना जाएगा 2,23,000, ये हो गया प्लस। अब एक चीज, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, लेस। भाई अब लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी तो डिक्रीज का कोई आइटम नहीं दे रखा है, बट क्या दे रखा है, इंक्रीज इन करंट एसेट जरूर दे रखा है, दैट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दे रखा है, ये 5,000, और ये इंक्रीज होता है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, राइट। अब लेस कर देंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, ये नेट अमाउंट बचेगा हमारे पास 1,18,000, सॉरी 2,80,000, सॉरी 2,18,000। अब ये जो 2,18,000 आ रहा है बेटा, एक्चुअली में यही हमारा आंसर है। इतना ही करने के लिए कहा गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ओके, हमें यही प्रिपेयर करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। सेम इसी तरह से सेम यही क्वेश्चन करना है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, समझने में दिक्कत होती है, कोई पॉइंट आपका समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। लगातार बच्चों के कमेंट आते रहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक जब चाहे कमेंट कीजिए, कमेंट देखते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। और हाँ, एक चीज़, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ईयर 2016-17 इज सम ऑफ 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000। डेप्रिसिएशन देने के बाद प्रॉफिट कितना है हमारे पास 10,000 है, ठीक है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 15 आर द फॉलोज। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखा है 16 और 17 का, ठीक है। तो क्या दिया रखा है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, प्रोविजन फॉर, फिगर को अच्छे से ध्यान में रखिए, कौन सा फिगर क्या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज ये देखिए 14 है, 15 हो गया, यानी 1,000 से इंक्रीज हो रहा है। प्रोविजन है 1,000 से 1,200 हो गया, कि 200 से इंक्रीज हो गया है। आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा करंट लायबिलिटी है, और अमाउंट देख के पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस इंक्रीज और डिक्रीज की एंट्री आपको करनी होगी, राइट। आपको निकालना क्या है, कैश निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो ठीक है ना, आपने ये देख लिया होगा फिगर, इस फिगर का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है, ये अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा रखिए। फिर से पढ़ देता हूँ, ट्रेड पेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, अदर करंट एसेट्स है, एक्सपेंसेस पेबल्स है, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना, यानी कि करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में रिसीव हुआ है, ठीक है ना, और एडवांस इनकम जो है क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, राइट। आप इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हुए। तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है क्वेश्चन 1, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी हमें कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, आपको याद होना चाहिए, हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 10,000, तो 10,000 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा जाता है, इसके बाद लिखा जाता है एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। और नॉन कैश आइटम्स में क्या दे रखा है, देखिए डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, केवल 2,000, तो ऊपर ऐड कर देंगे, ऐड
डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 2000, तो ये कितना हो गया 10,000 प्लस 2000 दैट इज़ 12,000। अब ये जो 12,000 आया है एक्चुअली में इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा ही होगा। आपको ये फॉर्मेट नहीं छोड़ना है, फॉर्मेट में ही करते जाना एक के बाद एक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या करंट एसेट्स आ रहा है, क्या करंट लायबिलिटी है, उसकी एंट्री करेंगे। ऐड करने वाले आइटम से शुरू करते हैं। पहले ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दैट इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपको देखना होगा ध्यान से। अब क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी में दे रखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 1000 था 1200 हो गया, यानी कि 200 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बढ़ गया 200। सेकंड क्या है, ट्रेड पेबल्स 13,000 से 15,000 हो गया, यानी कि 2,000 ये बढ़ गया, दैट इज ट्रेड पेबल्स 2000 ये बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस पेबल 1000 था 1500 हो गया, एक्सपेंसेस पेबल्स, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेबल्स कितना हो गया 500 से ये बढ़ गया। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऐड क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन करंट एसेट्स लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब कौन कौन से करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करने की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो डिक्रीज हो रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो रहा है, 2000 से 1000 हो गया, यानी कि 1000 ये डिक्रीज हो गया। दिस वन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 से 1000 हो गया, यानी कि 1000 डिक्रीज हो गया, 1000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस का आइटम डाल दिया। इतना सब करने के बाद अब हम करेंगे लेस वाला आइटम, लेस करते हैं, ठीक है। लेस करने से पहले जितना यहाँ पर उठ रहा है प्लस वाला, इन सबको ऐड कर देते हैं, देखिए कितना आ रहा है। तो इसको प्लस कर देंगे, देखो 12,000 14,000 15,000 1500 15,700, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट करते चलेंगे। लेस का मतलब क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, सबको लेस कर देना है। अब करंट एसेट्स क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का आइटम्स है ट्रेड रिसीवल 14 से 15 हो गया, यानी कि 1000 ये इंक्रीज हो गया तो लेस करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्या इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज कितना था 5000 से 8000 हो गया, 3000 ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट जो है अदर करंट एसेट्स दे रखा है, अदर करंट एसेट्स ये कितना इंक्रीज हो गया 10,000 2000 यानी कि 2000 ये इंक्रीज हो गया है। और ठीक है ना, एक्रूड इनकम भी दिया हुआ है 3000 से 4000 हो गया, तो इसको भी हम डाल दीजिए, दैट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इंक्रीज हो गया 30 से 4 की 1000 हो गया, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद एक चीज और है, दैट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, लेस कर देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या डिक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है हमारा डिक्रीज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि एडवांस इनकम 2000 से 1000 डिक्रीज हो गया, तो 1000 को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। टोटल ऐड अब सबको ऐड करके लेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 15,700। अब इसमें से जितना भी लेस का आइटम है, कितना आइटम है देखिए, 1000 4000 6000 7000 ये 8000, ठीक है ना, ये रफ फिगर है, लेस कर देंगे।
तो जो नेट अमाउंट बचेगा 15,700 से 8,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 7,700। तो ये जो 7,700 बेटा है ये है, इसी बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट रहा बेटा इस क्वेश्चन में तो बेझिझक आप क्वेश्चन को पूछिए, क्वेश्चन अराइज कीजिए, क्योंकि डाउट पूछने से ही डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ अपने कमेंट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।